Hello students, in this video I am explaining exercise 17.3 of chapter number 17. Question number 1. If the side of a square is 2.5 meter, find its perimeter and area. एक स्क्वायर है, उसकी साइड गिवन है और पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है. It is easy. Let's see the solution of this question. See सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 2.5 मीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड इक्वल टू 4 इंटू 2.5 इक्वल टू 10 मीटर. क्लियर. अब एरिया निकालना है तो एरिया हम जानते हैं साइड इंटू साइड इक्वल टू 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर इक्वल टू 6.25 मीटर स्क्वायर. और क्या लिख सकते हैं हम 6.25 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2. अनमोल हैज अ चार्ट पेपर ऑफ मेजर 90 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर. क्लियर. अमन के पास एक चार्ट पेपर है, उसकी मेजरमेंट गिवन है 90 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर. वेयर एज कबीर हैज the one which measures 50 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर. और एक कोई कबीर है, उसके पास है, उसकी मेजरमेंट कितनी है चार्ट पेपर की 50 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर. क्लियर. विच विल कवर मोर एरिया ऑन द टेबल एंड बाय हाउ मच. और किसका चार्ट पेपर ज़्यादा एरिया कवर करेगा अगर उसे टेबल पे प्लेस करा जाए, और कितना ज़्यादा अगर करेगा तो कितना ज़्यादा करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता चले कि चार्ट पेपर किस शेप में, समझ में आया. वो मैंने एक्सरसाइज 17.1 में बताई थी आइडेंटिफाई करना. वो कैसे करते हैं हम. ये जो है 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर मतलब लेंथ एंड ब्रेथ होगी. अगर ये स्क्वायर होता तो दोनों क्या होती, मेजरमेंट सेम होती, क्योंकि साइड्स उसकी सेम होती है. तो इसमें ये क्या हो गया रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. एरिया ऑफ चार्ट पेपर विद अनमोल, या अनमोल ही था, ये मैंने मिस्टेक कर दी, अनमोल. तो वो कितना दे रखा है 90 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. अब एरिया ऑफ चार्ट पेपर विद कवर निकाल लेंगे इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर. वो कितना आएगा 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दोनों में किसका ज़्यादा आया एरिया, अनमोल का. तो डिफरेंस कितने का आया से, तो कैसे निकालेंगे डिफरेंस 3600 माइनस 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. थस अनमोल चार्ट पेपर, अमोल है क्या, हाँ जी अमोल है, इसीलिए अनमोल नहीं है, ये अमोल है. अमोल्स चार्ट पेपर will cover 100 square centimeter more area on the table. Clear. Question number 3. The perimeter of a rectangular plot is 156 meter and its length is 44 meter. Find its breadth and area. सेकंड पार्ट में हमें एरिया निकालना है, पहले हमें ब्रेथ निकालनी है, और पेरीमीटर हमें क्या है गिवन है, लेंथ भी गिवन है. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 156 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 44 मीटर. फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी मीटर्स. क्लियर. पेरीमीटर इक्वल टू, वी नो द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी. L मीन्स लेंथ. 156 इक्वल टू 2 पुट द वैल्यू ऑफ L प्लस बी एंड हम क्या करेंगे 156 ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में है ना ये, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू 44 प्लस बी. बाय डिवाइडिंग इट वी विल गेट 78 इक्वल टू 44 प्लस बी इक्वल टू 78. जब ये इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा -44, बी इक्वल टू 34 मीटर. हैंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर plot is 34 meter.
In second part we will find the area of rectangular plot equal to length into breadth equal to 44 into 34 square meter. By multiplying it we will get 1496 square meter. Clear? In question number 4, in the given figure find the area of the path. पाथ मतलब ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है, या जो रास्ता होता है डेट इज पाथ विच इज 2 मीटर वाइड, वो कितना चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है ऑल अराउंड, चारों तरफ से। क्लियर? तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो हमें बाहर का हमें दिखाई दे रहा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, अंदर का नहीं दे रखा कुछ भी। तो अगर हम बड़े वाले में से ये स्मॉल ब्रैकेट का एरिया हम क्या कर दे, माइनस कर दे, तो क्या होगा, अंदर का शेडेड पोर्शन का हमें एरिया पता चल जाएगा ना। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसे हमने कंसीडर करा है आउटर रेक्टेंगल से, वो हमें गिवन है लेंथ 60 मीटर। क्लियर? ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल हमें कितना गिवन है, 40 मीटर। क्लियर? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ आउटर रेक्टेंगल का निकालना है 60 इंटू 40 मल्टीप्लाइंग करके हमें क्या मिल गया, 2400 मीटर स्क्वायर। क्लियर? सो अंदर वाले को हमने क्या नाम दिया, इनर रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या करेंगे हम, 60 माइनस 2 प्लस 2। कैसे किया हमने, ध्यान से समझना। अगर मैं अंदर की लेंथ निकाल रही हूँ, अंदर के रेक्टेंगल की मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, तो 2 मीटर ये यहाँ से चौड़ा है और 2 मीटर यहाँ से चौड़ा है, तभी तो हम अगर इसको हटा देंगे तो अंदर की लेंथ पता चल जाएगी ना। अगर हम पाथ को ही हटा दें तो 2 मीटर यहाँ से हटा दो, 2 मीटर यहाँ से हटा दो, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मैं 60 में से 4 माइनस कर दूं तो अंदर रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी समझिए ब्रेथ के लिए, अगर मैं 2 मीटर यहाँ से हटा दूं, 2 मीटर यहाँ से हटा दूं, तो हमें ब्रेथ मिल जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने सॉल्यूशन में क्या लिखा है, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इक्वल टू 60 माइनस 2 प्लस 2, अलग से लिखा है, -4 भी कर सकते हो डायरेक्ट आप मीटर। तो 60 माइनस 4 मीटर इक्वल टू 56 मीटर। इसी तरीके से ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इक्वल टू 40 माइनस 2 प्लस 2 मीटर इक्वल टू 40 माइनस 4 मीटर इक्वल टू 36 मीटर। क्लियर? अब हम एरिया निकाल लेते हैं इनर रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 56 मीटर इंटू 36 मीटर, डेट इज 2016 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो बड़े वाले में से हम छोटा वाला अंदर वाला रेक्टेंगल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बाहर वाले रेक्टेंगल में या बड़े वाले में से। ठीक है, एक ही बात है। तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो हमें क्या पता चल जाएगा, पाथ का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2400 माइनस 2016 ब्रैकेट के बाहर लगा दिया मैंने मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया, 384 मीटर स्क्वायर। हैंस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 384 मीटर स्क्वायर। क्लियर? मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। The length of a rectangular blackboard is 3 times its width। ध्यान से समझिएगा, एक रेक्टेंगल शेप में एक ब्लैक बोर्ड है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 गुना है। इफ द ब्रेथ, अब ब्रेथ कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। फाइंड इट्स एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ब्लैक बोर्ड, और हमें अगर ब्लैक बोर्ड को पेंट करें तो कितनी कॉस्ट आएगी, अगर एट द रेट ऑफ ₹4 पर स्क्वायर मीटर, अगर 1 मीटर स्क्वायर की लेंथ के
1 मीटर स्क्वायर कितने में पेंट हो रहा है, ₹4 में, उसकी कॉस्ट कितनी आती है 4। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, it is given in the question width is equal to 1.5 मीटर, लेंथ 3 गुना है तो 3 इंटू 1.5 मीटर इक्वल टू 4.5 मीटर, एरिया ब्लैक बोर्ड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 4.5 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर, डेट इज 6.75 मीटर स्क्वायर। रेट या कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर ब्लैक बोर्ड इक्वल टू ₹4 इक्वल टू ₹4। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 6.75 मीटर स्क्वायर ब्लैक बोर्ड इक्वल टू ₹4 इंटू 6.75 इक्वल टू ₹27। Hence, area of the blackboard is 6.75 meter square and the total cost of painting is ₹27। एरिया भी बता दी हमने एक साथ लिखकर और कॉस्ट भी बता दी जो कि हमें निकालना था। क्लियर स्टूडेंट्स?